पढ़ते हैं, भजन संहिता 46, Psalms 46। इसमें एक डिक्लेरेशन के साथ इस भजन को आरंभ करता है भजनकार। इस भजन को बताया गया है ये कोरह के पुत्रों ने लिखा है। इसके पहले वचन को और दूसरे वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को पूछना चाहता हूँ, हम अपने जीवनों में जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारी परिस्थितियों में हम बहुत ज़्यादा हम हताश होते हैं, पैनिक होते हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज वी लैक होप इन आवर लाइफ। हमारे जीवनों में आशा का अभाव के कारण होता है। हमें एंजाइटी क्यों होता है किसी परिस्थिति में? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आशा नहीं है, और आशा नहीं होने का कारण है विश्वास। कुछ साल पहले एक मूवी आया था, मेरे ख्याल से उस मूवी का नाम है 3 इडियट्स, और उसमें एक बात बोला जाता था, वो है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। उसका जो हीरो है, एक बात को सिखाया जाता है, ऑल इज वेल। ये एक अंधा, एक मैजिक टर्म नहीं है जिसमें ऑल इज वेल बोलने के बाद बिना कोई बुनियाद का हम ऑल इज वेल बोलने वाली बात नहीं है। वरन ये जो भजनकार कह रहा है वो इस बोध से कह रहा है कि वो जानता है कौन है उसका परमेश्वर। जब हम हमारे जीवन में उस परमेश्वर को भली भांति जान ले कि कौन है वो परमेश्वर, तब हम अपने जीवन में परिस्थितियों के बीच में आशा रहित नहीं होंगे। तो फिर पहला प्रश्न है, क्यों हम पैनिक होते हैं? वी पैनिक बिकॉज वी डोंट नो हु इज आवर लॉर्ड, राइट? आप तो मेरे साथ हैं, बाद में जो वचन बोलना है उसको याद ना करें, अभी जो हम वचन सुन रहे उसे ध्यान रखें, है ना। इसमें लिखा, गॉड इज अ refuge एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। अगर ऐसा है, इस बोध के साथ जो जीता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो अपनी परिस्थितियों में डरेंगे? आप समझ रहे हैं? इफ यू नो दैट ही इज ए एवर प्रेजेंट हेल्प इन आवर नीड, हमारे जीवन में जो जरूरतें हैं उसमें हर वक्त प्राप्त होने वाला एक हेल्प है। हिंदी में एक और वर्ड पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मतलब बहुत आराम से मिलने वाला, जल्दी मिलने वाला एक सहायक है। एक और बार उस आखिरी भाग को ध्यान से पढ़िएगा, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस बात को हम अपने जीवन में जब जान लेंगे, when we know this consciously, ऐसा कोई परिस्थिति है नहीं है जिसमें परमेश्वर का हेल्प हमें अति सहज से नहीं मिलेगा। एवर प्रेजेंट हेल्प, इंग्लिश में वो मेरे को थोड़ा सा और टच करते, एवर प्रेजेंट हेल्प, हर वक्त, इट इज रेडली अवेलेबल। आप कई बार कुछ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, वो प्राप्त नहीं होता। हमारे बच्चों को एक पर्टिकुलर, और हमारे कुछ अजीज़ों को एक पर्टिकुलर न्यूडल्स का एक प्रोडक्ट पसंद है, उसको वाई बोलते हैं। कई बार मिलता नहीं मार्केट, हम कई बार दूसरे महीने के, तीसरे महीने के, चौथे, अवेलेबल नहीं होता है। आपको चाहिए लेकिन अवेलेबल नहीं है। ये परमेश्वर का हेल्प ऐसा नहीं है। इट इज एवर प्रेजेंट हेल्प, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। हर वक्त आपको जब जरूरत है, इट इज देयर, इट इज रेडली अवेयर, इट इज जस्ट ए टैप अवे, जस्ट ए फेथ अवे, जस्ट ए प्रेयर अवे। हमारे जीवन में मात्र एक प्रार्थना मात्र हम जब करते हैं, परमेश्वर का हेल्प हमारे लिए वो हो सकता है। इस बोध के साथ जिए, जो इस बोध के साथ जीते हैं, वो हमारे अपने परिस्थिति में कभी पैनिक नहीं होते। सो हम क्यों पैनिक होते हैं? उसका आंसर क्या है? हमको परमेश्वर कौन है कई बार ठीक से मालूम नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हस्तक्षेप को कोई भी
राज्य, कोई भी हुकूमत नहीं रोक सकता। Amen? There is no authority in this world who can stop the intervention of God into a particular situation in our life. आप समझ रहे हैं? कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें उसे हस्तक्षेप करने से रोक सकता है। There is no power, no power. So फिर वो readily available है। क्या क्या कोई भी चीज जो हमारे लिए अवेलेबल है उसको रोक क्या सकता है? कोई देश का नियम है ना, कोई भी देश का जो नियम है वो रोक सकता है, पुलिस या आर्मी रोक सकता है, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति को कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आमेन। He is ever all powerful and ever available power of God and he would intervene into it. अब हमारे रिश्ते, एक तो है कि हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन है, दूसरा है हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है, हम कई बार नहीं जानते। अब ये कौन है उसके बारे में कुछ बातें दूसरे और तीसरे वचन में बताया, तीसरे वचन चौथे वचन में बताया, पढ़िएगा। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, ये कुछ एडवर्स सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन को यहाँ पे बताया है ना। वहां पे लिखा चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। इतना भयंकर अगर जो लहरें हैं वो उठे और आए तो घबराहट होती है। जो लोग सुनामी की परिस्थिति से गुजरे हैं या उसके आसपास भी रहे, कभी समुद्र गए हैं, आपको समझ में आएगा क्या है इसका अर्थ। यहाँ पे लिखा है इसके बावजूद भी आगे एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। इन परिस्थितियों के बीच में हम आनंदित हो सकते हैं। कब? चाहे ये है कि हर एडवर्स सिचुएशन के बावजूद हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रोविडेंस में हम आनंदित हो सकते हैं। क्या ये अंकित का है? There is a river whose stream makes glad the city of God, the holy place where the Most High dwell. God is within her; she will not fall. God will help her at break of the day. Help her का मतलब क्या है? इज़राइल के विषय में कहा गया। आज नए नियम में हम भी इज़राइल है। Praise the Lord. परमेश्वर बोल रहा है, जो नदी दिखाता है God's providence है। क्या बताया ऊपर? दो वचन क्या बता रहे हैं? एक्सट्रीम सिचुएशंस दिखाया है जो बहुत ही संगीन है, लेकिन वहां पर लिखा है उन सब के बीच में there is a river, there is a river. It is an affirmative statement. एक स्थिर, एक परमेश्वर का वचन है जो बोलता है इन सब के बावजूद वहां पे एक नदी है जो क्या करता है। चौथे वचन को बेटे पढ़े। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। Praise the Lord. परमेश्वर के प्रोविडेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना, दो बातें यहाँ पे बताया है। God's city, Most High dwells in the holy place, मतलब परमेश्वर का पवित्र स्थान और परमेश्वर का सिटी। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम जहाँ वास करते हैं, हमारा परिवार, हमारा कलीसिया, हमारा व्यक्तिगत जीवन, ये परमेश्वर का वास स्थल होने वाला है। और वहाँ पे एक अलौकिक काम जो होता है, ये सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, एडवर्स सिचुएशन के बावजूद, वो ये है वहाँ पे आनंद होगा। Praise the Lord. एक और बार 4th वर्स को पढ़ेंगे। The river, there is a river whose stream makes glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. चौथा वचन पढ़ें। एक नदी है जिसकी नगरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आनंद है। There is a river makes glad. हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें वो परमेश्वर का प्रोविडेंस आनंदित करता है। फिर 5वां वचन गौर करें तो, हाँ, परमेश्वर उस नगर के बीच में है
परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, वो कभी क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में, मतलब अपने लोगों के बीच में होने के कारण क्या क्या परिस्थिति है, क्या फलस्वरूप है, वो कभी टलेगा नहीं। इंग्लिश में लिखा गॉड इज विद इन हर, ध्यान से सुनिए, गॉड इज विद इन हर, शी विल नॉट फॉल, शी विल नॉट फॉल, वो गिरेगा नहीं, कभी टलेगा नहीं। हाँ, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मतलब ब्रेक ऑफ द डे से परमेश्वर की सहायता हमारे जीवन में, कब तक? जब तक ब्रेक ऑफ द डे नेक्स्ट नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या समझ में आता है? हम कभी टलेंगे नहीं, ये परमेश्वर का वायदा है, वचन है। और परमेश्वर के वचन के विषय में कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के बारे में बता, वो उनके बीच में है और वो कभी नहीं टलेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर है और हम कभी नहीं टलेंगे। हमारे परिवार के बीच में, हमारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर है और हम कभी टलेंगे नहीं, हम कभी नाश नहीं होंगे। लेकिन ये किसके विषय में कहा गया? परमेश्वर का वास्ता। परमेश्वर का वास्ता, परमेश्वर जहाँ वास करता है वो स्थान परमेश्वर के योग्य हो। हमको बस इस बात का ख्याल करना है, ध्यान करना है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, उसके योग्य चाल चलन चल रहे हैं। बाकी परमेश्वर अपना कार्य को निश्चित तौर से हमारे जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे लिखा है, हम ये चूंकि छोटा सा भजन संहिता है, हम पूरा वचन को देखें क्योंकि सारे वचन बहुत महत्वपूर्ण है। छठे वचन को देखेंगे, 6th वर्स। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, जाति जाति के लोग क्या हुए? झल्ला उठे, झल्ला उठे। राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। हाँ, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। उसकी सामर्थ का बखान है वो, उसके आवाज से सारी जाति जाति के लोग बोल उठे। 7वां वचन, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ऊंचा गढ़। हम थोड़ी देर पहले इस गीत को गाए हैं, प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा मतलब क्या है? परमेश्वर इन सब का चीफ इन कमांड है। और हम जानते हैं पुराने नियम में एक स्वर्गदूत उतर के 1,85,000 लोगों को मार गिराया। आप सोचो, ही इज द गॉड ऑफ होस्ट। होस्ट ऐसा है अनगिनत सेनाओं का जो एक समूह है, उसका चीफ इन कमांड है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ऊपर कहा गया, इज एवर अवेलेबल हेल्प इन आवर नीड। यहाँ पे बताया है कोई ऐसा समय नहीं है, ये संग संग है, विद अस है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, there is no time in our life when this God of host is not with us. Praise the Lord. ऐसा कोई समय नहीं है जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग नहीं है। All situations God is with us. फिर आगे कहता है, the God of Jacob is our fortress. God of Jacob, जब भी ऐसे God of Jacob, God of Abraham, God of Isaac, आमतौर से हम देखते हैं God of Jacob इस्तेमाल होता है पुराने में ज्यादातर, है ना। God of Jacob का अर्थ क्या है? It shows the covenant that God had with Abraham, then he reviewed it with Isaac and with Jacob. और Jacob के साथ पेनियल में विशेषकर जब उसने उसके साथ जद्दोजहद किया, उसको बोला अब से तेरा नाम क्या नहीं होगा? याकूब नहीं होगा, वरन इस्राएल होगा। That is the place where God sealed his covenant. और वो जो वाचा उसने बांधा है, उस वाचा से वो कभी नहीं पीछे हटेगा। उस वाचा के अंतर्गत आपकी और मेरी सुरक्षा बनी हुई है, आपकी और मेरी प्रोविडेंस बंधी हुई है, आपकी और मेरी आशीषें जुड़ी हुई है और हमें आशीषों का स्रोत बनाना जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलने का अर्थ है कि सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। ये उस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था जब
तीर, तलवार, भाले से प्रहार किया जाता था। ऊंचे गढ़ तक तीर पहुंच नहीं पाता था। Praise the Lord. परमेश्वर बोल रहा है ऊंचा, there is a protection wall which is so high that the enemy cannot penetrate its attack into the kingdom. Praise the Lord. परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के विषय में सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। सो अगर उसका कवनेंट एवरलास्टिंग है तो ऊंचा गढ़ भी एवरलास्टिंग है। समझ रहे हैं व्हाट इज द कनेक्शन? हमें समझना है, हमें इस बोध के साथ अपने जीवन को जीना है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। अगर ऐसा है, हर सिचुएशन में हम सुरक्षित हैं। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, तो वो हमारे याकूब का परमेश्वर होने के नाते हमारे साथ वो वाचा बनाए रखता है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है। 8वें पद को देखेंगे। आओ यहोवा का महाकर्म देखो, हाँ कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। हाँ वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, हाँ और धनुष को तोड़ता है, हाँ। और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है, हाँ। और रथों को आग में झोंक देता है। हाँ। चुप हो जाओ और जान लो। अब ये एक बात को ध्यान देना, 10वें पद को ध्यान। ये कई बार कई भजन संहिता में और नए नियम में भी एक आध जगह पर इसको बताया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है, वो कहता है चुप हो जाओ, हाँ, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। इंग्लिश में पढ़ो। He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. 11th verse. सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप देख रहे हैं 9th verse और 11th verse एक ही बात को कहता है। उसके बीच में एक बात को कहा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको टॉप एंड बॉटम को के बीच में जो बात कहा है, He says, be still and know that I am God. परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर के गुणों को जब हम स्मरण करते हैं, कौन है वो, हमारा रिश्ता क्या है, इन बातों को जान लेंगे और उसको जानकर क्या करना है, हमें उसमें शांत रहना है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर एंग्जाइटी से एक छुटकारे को देने पाए, हमारे जीवन में व्याकुलता से परमेश्वर छुटकारे को देने पाए। हम प्राय हमारे जीवन में बड़े व्याकुल रहते हैं, परमेश्वर उन व्याकुलता से हमें छुटकारा देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हमारे जीवन में सारे बोझिल परिस्थिति, व्याकुल करने वाली परिस्थिति, हमारे जो चिंताओं में पैनिक होते हैं, उसको यीशु के नाम में दूर करते हैं। कुछ लोगों को आमतौर से पैनिक अटैक्स आते हैं, यीशु के नाम में उस दुरात्मा को, उस दुष्टात्मा को यीशु के नाम में दूर करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। He says, be still and know that I am God. आप और हमें पॉज करने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है, चाहे कितना भी विषम परिस्थिति। यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना होने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिम्मेदार होना है, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। हमारी तरफ से हमें जो कुछ भी करना है वो पूर्ण रीति से करना है। एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, वी हैव टू वर्क हार्ड। हमारे घर पे, जैसे मैं पिता हूँ, मेरे बच्चों के लिए उनकी जो ज़रूरतें हैं, मेरे परिवार की जो ज़रूरत है, उसके लिए सब कुछ मुझे करना है। ऐसा नहीं कि मैं आलसी हो, सब कुछ परमेश्वर देखेगा, ऐसा भी नहीं है। हमको जो करना है वो करना है, लेकिन कुछ समय पर हमें ऐसा लगता है चीज़ें बस से बाहर जा रही है। लेट अस बी स्टिल। We have done our part and say to God, God, I have done my part. And rest इस भरोसे के साथ, उसमें इत्मीनान से परमेश्वर पर भरोसा करें और जाने की परमेश्वर है जो हमारे बस से बाहर जो परिस्थिति है। इट इज द बेस्ट टाइम टू नो गॉड मोर डीपली। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जब हमारी परिस्थितियां हमारे बस से बाहर जाता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू नो
God more deeply. आपकी बीमारी आपके बस से बाहर जा रही है, that is the best time to know God deeply. आपके पारिवारिक परिस्थिति आपके बस से जा रही है, that is the best time of knowing God deeply. आपके बच्चों की परिस्थितियां बस से बाहर जा रही है, that is the best time to know God deeply. Be still and know that He is God. Hallelujah. और परमेश्वर यहाँ पे be still and know that I am God. ये परमेश्वर कहता है, तुम आराम करो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। It is a word that God is speaking into our life. आइए हम अपने जीवन में रेस्ट करें। हिंदी में एक बार और पढ़ो बेटे, 10 का फर्स्ट लाइन। चुप हो जाओ हाँ। और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूं। सो हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिला है, आज आप अगर ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो आपके बस से बाहर है, let us know that it is a wonderful time to get deep into the relationship and know God much deeper and know that God is above all situation. परमेश्वर हर परिस्थिति के ऊपर, कोई भी बात उसके लिए असंभव नहीं है। इसलिए आराम करें, इत्मीनान रखें, विश्वास करें और भरोसा रखें और आशा रखें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काफी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए, हम अपने जीवन में व्याकुल होना बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करें। हालेलुया।